जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने छठे फ्लोर से, जहाँ पर मेरा घर है, जिसे यहाँ पर तो कॉन्डो कहा जाता है, लेकिन अगर आपने देसी हिसाब से समझना हो तो अपार्टमेंट कह लें या फ्लैट कह लें या जो भी है, वहाँ पर है हमारा 6 फ्लोर पर। और 32 फ्लोर पर मेरे कज़िन हैं प्रताप राय रूपानी, उनका जो है वो, लेकिन वो 3 बेडरूम का है, हमारा 2 बेडरूम का है। और 37 फ्लोर पर मेरा बेटी का है, इसी बिल्डिंग के अंदर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखें ज़रा कितनी बड़ी है, 30 इसके हैं, 38 फ्लोर्स हैं, लेकिन 38 फ्लोर है। और टॉप फ्लोर जो है उसको जो है वो गिलास हाउस भी कहते हैं और जो है वो पेंट हाउस भी कहते हैं। वहाँ पर ये होता है कि घर बहुत बड़े होते हैं, तो सारा जो है शीशा होता है तकरीबन चारों तरफ उसके। वो घर जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो लोग उनको लेते हैं। जैसे अब यहाँ हमारे एक फ्लोर के ऊपर 8 जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, बड़े छोटे हैं। एक सबसे बड़े एक घर होता है जो 3 बेडरूम का है, जो कि मेरे कज़न जो है उनका 32 पे भी इसी तरह 3 बेडरूम वाला है, बड़ा है। और मेरी बेटी का जो है वो भी बड़ा है, 3 बेडरूम का उनका भी, हमारा 2 बेडरूम का है। तो बिल्डिंग जो है उसमें 38 फ्लोर्स हैं। और जो है उसमें से एक फ्लोर माइनस कर दें, आप कहेंगे सर वो कैसे, वो इस तरह के यहाँ पर 13 फ्लोर जो है वो नहीं होता। अब इस वहम से अंदाज़ा लगाएं कि ये गोरे लोग इतनी तरक्की करने के बावजूद भी जो है ये वहम इन लोगों में भी है। अच्छा, इनमें नहीं होगा तो क्या है, कुछ देसी लोगों में होता है। अब यहाँ चूँकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 13 फ्लोर रखा ही नहीं है। मतलब 12वें के बाद जो है आप 14वें पर जाएंगे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मुझे मेरे सन इन लॉ ने बताया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ये तो हमारे मुल्कों में हम कहते हैं कि फ़िला नंबर जो है वो ख़राब है, फ़िला नंबर सही है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये बैक साइड है एक्चुअली, तो ये एक्चुअल एंट्री है, दोनों तरफ ही एंट्री है, लेकिन ये बैक साइड है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अब ये नीचे जो है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, ये देखें बंद किया हुआ है, ताकि कोई बच्चा या जानवर या कोई बंदा जो है बूढ़ा या कोई इंटेंशनली भी चाहे कि चलो मैं यहीं से शॉर्टकट करके नीचे चला जाता हूँ। नीचे जो है एक छोटी सी नदियाँ चलती है, जिसमें इस वक्त पानी तो सारा साल ही चलता है, लेकिन जब बारिशें होती हैं, अब ये चूँकि नहर जो है या नदी कह लें या रिवन कह लें, ये ऊपर नॉर्थ से आ रही है और नीचे जो है साउथ में जाती है, और साउथ में जाके फिर रिवर ओंटारियो में जाकर ये सारी इस तरह की नहरें जाकर गिरती हैं। बारिश का पूरा पानी भी वहाँ जाता है। और यहाँ पर पानी का जो सिस्टम है निकाल का, और जो बाकी जो घरों का जो है सीवरेज का है, वो दोनों अलग अलग हैं। हमारे यहाँ तो एक ही है, इसीलिए चौक होते हैं। यहाँ ये इन्होंने दोनों बिल्कुल अलग रखे हुए हैं कि बारिश का पानी जो है वो ख़राब नहीं होता है इनका निज़ाम। तो वो फिर जाके झील जो है, ओंटारियो झील जो है, जो कि कनाडा की बड़ी झीलों में से एक है और उसका नाम लेक ओंटारियो है। इसी तरह की और भी यहाँ पर बहुत बड़ी झील है। हमारे अपने प्रोविंस ओंटारियो के अंदर भी एक और झील है जिसका नाम है ग्रेटर लेक, ग्रेट लेक या ग्रेटर लेक है। तो ये झील भी तकरीबन एक समुंदर है छोटा सा, और वो लेक तो इससे भी बड़ी है, तो वो उससे भी बड़ा है। कनाडा में दुनिया की बहुत ज़्यादा जो है वो झीलें हैं और सारी नेचुरल हैं, उनमें पानी कभी ख़त्म होता है नहीं। वजह उसकी ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये मौजूद हैं। हालांकि अटलांटिक ओशन से ये कनेक्टेड हैं, और शिप्स जो हैं, छोटे बड़े शिप्स जो है वो गंदम उठा के और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस तरह जाके वो अपना अटलांटिक ओशन में कनेक्ट होते हैं। लेकिन वो कनेक्ट इस तरह तो नहीं होते। वजह इसकी ये है कि कनाडा का मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ एलिवेशन पे हैं, लेकिन वो समंदर जो है वो नीचे है। मेरा ख्याल 300 और कुछ फुट, कहीं 400 फुट नीचे है। तो वहाँ फिर वो स्टेप बाय स्टेप कैनाल्स बने हुए, जिनमें स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे। मतलब कुछ अरसे के लिए तो नॉर्मल जो सतह है उस पर वो चलते रहेंगे झील के अंदर, लेक ओंटारियो या और मुख्तलिफ़ लेक्स में। और फिर किसी जगह पर वो फिर दोनों तरफ गेट्स लगे होते हैं। तो पहले उर्ली तरफ का गेट जो है वो डाउन होगा, उसमें फिर पानी भरना शुरू होगा, फिर उसमें वो शिफ्ट जाएगा, फिर थोड़ी स्पेस होती वहाँ जाएगा, तो उसके बाद उर्ली तरफ का गेट जो है वो बंद हो जाएगा, और फिर वो दोनों गेट्स के बीच में खड़ा रहेगा। फिर दूसरी तरफ का गेट खुलेगा, तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएगा और बिल आकर जो है वो समुद्र में पहुंच जाएगा। और इस प्रोसेस में तकरीबन 45 मिनट तक लग जाते हैं। वो मैंने देखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी गूगल करके देखिएगा कि हाउ द शिप्स दे एंटर इनटू द
अटलांटिक ओशन फ्राम द ओंटारियोज डिफरेंट लेक्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ की। देखें आप सिक्योरिटी का निज़ाम, ये हालांकि बैक साइड है, यहाँ सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, 24/7 लगे होते हैं। हाइट में दोबारा आपको दिखा दूँ, मेरे से तो देखी नहीं जाती, तो ये कैमरा से आप हो सकता है देख सकें। तो आदमी पीछे टेढ़ा होता है तो पता चला गिर ही जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से एंट्री है बैक साइड से, वो भी आप देख लें। ये देखिए लान बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत। और नीचे का पहले मैंने बनाया था वीडियो, फिर दोबारा नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर जॉगिंग के पार्क्स बने हुए हैं, वॉकिंग के पार्क्स बने हुए हैं। हालांकि स्मोकिंग जो है यहाँ अलाउ नहीं है, और 30 मीटर तक आप बिल्डिंग से कहीं भी स्मोक नहीं कर सकते, अंदर भी नहीं कर सकते। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, तो ये फिर उन्होंने कहा कि बजाय लोग फेंके इधर उधर, तो ये बनाया हुआ है कि आप सिगरेट जो पीने के बाद जो बचता है उसके अंदर डाल दें, ताकि हर जगह पर गंद जो है वो ना हो। और मैं जिस लेवल पर इस वक्त चल रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है या पहला फ्लोर इसे कहते हैं। तो लेकिन इससे नीचे जो है वो बेसमेंट 1 है, बेसमेंट 2 है और बेसमेंट 3 है। तो बेसमेंट क्या है, ये लेवल है और ये पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एंट्री यहाँ से होती है, ऑफिशियल एंट्री एक यहाँ से है, एक दूसरी तरफ से बिल्कुल इसके अपोजिट, और एक और है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको सर्विस एंट्री कहते हैं। तो ये यहाँ पर देखें आप, ये नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, नो स्मोकिंग है। फिर लिखा हुआ है विदिन 9 मीटर्स ऑफ बिल्डिंग एंट्रेंस आर एग्जिट। तो 9 मीटर्स का मतलब है 27 और तकरीबन 30 फीट के लगभग बनते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग जो इस पर अमल करते हैं वो इतना दूर चले जाते हैं 30 फीट तक या उससे भी ज़्यादा, वहाँ सिगरेट पी लिया और फिर बट उठा के जो सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा लाकर इसके अंदर डाल देते हैं या अपने साथ ले जाते हैं फिर जो है वो। तो ये देखें यहाँ पर है, ये लिखा डेंजर लिखा हुआ कि यहाँ डेंजर है और यहाँ से जाने की कोशिश न करें, या ये जो बाघ बाहर हैं इनको क्रॉस करने की कोशिश न करें। पहले ये नहीं होती थी, हम जब आए थे, लेकिन लोग फिर यहाँ से नीचे उतरते एडवेंचर करने के। ये लिखा हुआ है डेंजर कंस्ट्रक्शन एरिया, डू नॉट एंटर मैक्सिमम ग्रुप। ये जिस ग्रुप ये कर रहा था कंस्ट्रक्शन उन्होंने लगाया, लेकिन एक्चुअली ये पक्का रह गया। मैं आपको डेप्थ इसकी दिखाऊं, देखें कितनी है, माय गॉड। और मुझे यहाँ से आगे नज़र ही नहीं आ रहा। तो लोग यहाँ से उतरते थे, एडवेंचर करते, लोग फिर गिरे होंगे, पाँव स्लिप होता है स्पेशली बारिशों के मौसम में। और ज़रा दरख्तों की हाइट चेक करें। अब ये नीचे से लेकर इस दरख्त को देखें, ये कहाँ तक जा रहा है। माय गॉड, पता नहीं इस दरख्त का नाम तो क्या है, मैं कभी गूगल करके पता करूँगा। ये वो ट्री तो नहीं है जो कि कनाडा की नेशनल ट्री है, जिसे मैपल कहते हैं। मैपल लीफ जो है यहाँ का निशान है, और उसके अंदर से जो है जूस निकलता है, जैसे रबड़ के दरख्त में से निकलता है। लेकिन ये जूस जो है वो बड़ी काम की चीज़ है, और वो इस्तेमाल होता है डिफरेंट मेडिसिन्स में, और इससे जूसेस डिफरेंट बनते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लोग जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो स्पेशली उन्होंने उसके फार्म बनाए होते हैं। और ये सही, इनकी हाइट ज़रा आप चेक करें, ये देखिए इतनी, ये तो छोटा सा है, कुछ दरख्त इससे भी बड़े हैं। फॉरेस्ट में तो खैर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे हमारी मरी हिल्स में है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, लेकिन ये दरख्त जो है वो बहुत बड़े होते हैं। चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जो एंट्री इस तरफ से है, ये बैक की एंट्री है, बैक साइड की है। कुछ जगहों पर ये फ्रंट होकर रह जाती है, डिपेंड करता है कि लोगों का किस तरफ से आना जाना। अभी कुछ अर्सा पहले हम ऑकलैंड में गए थे, तो वहाँ पर वो यही एंट्री बिल्कुल जो मैन होकर रह गई थी, और उस तरफ की ख़ास एंट्री जो है वहाँ से बहुत कम लोग आते जाते थे, क्योंकि पार्किंग इस साइड पे थी। तो डिपेंड करता है हर लोकेशन पे, हर बिल्डिंग पे। अब नया रूल लागू कर दिया है इन्होंने टोरंटो में सेहत के हवाले से, क्योंकि जो इमरजेंसी के लोग आते हैं सेहत के हवाले से 911 वाले, वो कहते हैं 6 फ्लोर अगर हों तो हमारे लिए इजी होता है नीचे से ऊपर जाना, पेशेंट को फ़ौरन अटेंड करना, और एलिवेटर का भी ऊपर नीचे आना जो है उसमें कम टाइम लगता है। लेकिन 6 से ज़्यादा हो तो रिस्क जो है उतना ही बढ़ जाता है। तो ये एंट्री है, देखें इस पर लिखा हुआ है 3 मेसी स्क्वायर सर्विस सेंटर्स। सर्विस सेंटर से मुराद है लोडिंग जोन। अब मतलब जैसे अब ये लोग आज आए हैं कहीं और से, यहाँ पर घर इन्होंने या तो ख़रीदा होगा या किराए पे लिया है, तो फिर इस एरिया से उनकी एंट्री होती है। बाकी जगहों से लोगों की एंट्री के लिए भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।